चलो, सब आ गए क्या? हाँ, चलो। तो आज पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है, कल पढ़ा था 1857 की क्रांति। याद कर लिया क्या? चलो, कर लेना है ना, रिवीजन करते रहो करो साथ साथ। हाँ, आज राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ेंगे। एक बार मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ, बाद में लिखवाएंगे। सबसे पहले बिजुलिया किसान आंदोलन। बिजुलिया किसान आंदोलन के बारे में ध्यान रखने हैं मुख्य मुख्य पॉइंट कि बिजुलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला। यह आंदोलन 44 वर्ष तक चला, 44 ईयर्स। बिजुलिया का पुराना नाम विजयावली या उपरमाल मिलता है। बिजुलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी तथा बिजुलिया इस जागीर का मुख्यालय था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, तो राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी थी। और यह आंदोलन क्यों हुआ था, रीजन देखते हैं, कॉजेस देखते हैं। तो यह आंदोलन कई प्रकार के कर लगाए गए थे किसानों पर, जैसे कहते हैं कि 84 प्रकार के कर थे, 84। अधिक भू राजस्व था, लाटा कुंता व्यवस्था थी, बेगार व्यवस्था थी। इस कारण किसानों ने आंदोलन किया था। चौरी कर लगा दिया गया था, जो 1903 ईस्वी में कृष्ण सिंह ने लगाया था। यह किसानों से उसकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। कई किसानों ने कई वर्षों तक लड़कियों की शादियां नहीं की थी, तो एक बार किसान सब मिलके मेवाड़ महाराणा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने कई वर्षों से इस लड़कियों की शादी नहीं की और उम्र में लड़कियां बड़ी हो गई, तो अब चौरी कर आप हटाओ। तो राजा नहीं माने, इसलिए राजा ने उत्तर दिया कि कन्याओं को बेच दो। तब एकमात्र उपाय रहा कि आंदोलन करेंगे। फिर चौरी कर नहीं हटा। चौरी कर किसने लगाया था? चौरी कर कृष्ण सिंह ने लगाया था। कब लगाया था? 1903 ईस्वी में लगाया था। उसके बाद में उसके 3 साल बाद 1906 ईस्वी में तलवार बंदाई कर। तलवार बंदाई कर कब लिया जाता था? जब किसी नया सामंत बनता था, नए सामंतों द्वारा राजा को दिया जाता था यह कर। ठीक है ना? और तलवार बंदाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया था। ठीक। और बिजुलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में सफल हुआ था और कुछ मांगे मांगी गई थी और सहमति भी बनी थी। पहला चरण 1897 से 1914 तक होता है। दूसरा चरण 1914 से लेकर 1923 तक होता है। तीसरा चरण 1923 से 1941 तक होता है। चलो, लिखते हैं अब बिजुलिया किसान आंदोलन। बिजुलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। तो देखो, बिजुलिया का पुराना नाम भी लिख लेते हैं। बिजुलिया का पुराना नाम विजयावली था। क्या था? बिजुलिया का पुराना नाम विजयावली था। बिजुलिया किसान आंदोलन बिजुलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। ठीक है। और ये ठिकाना किसने दिया था? राणा सांगा द्वारा। किसको दिया गया था? अशोक परमार को। कब दिया गया था? खानवा विजय पर। इसमें अशोक परमार ने भाग लिया था। खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से लड़े थे अशोक परमार, इसलिए सांगा ने उपरमाल की जागीर दी थी। अब इसकी कॉजेज देखते हैं। 1857 ये राजस्थान में बिजुलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ था? कॉजेज लिखो। तो एक तो 84 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता, बेकार, ये 4 मुख्य कारण थे। 84 प्रकार
के कर लाटा कुंता बेगार 83 प्रकार के कर अधिक भू राजस्व। ठीक है, ये कॉजेज मुख्य रूप से ये कॉजेज थे। और करशन सिंह ने चौरी कर लगा दिया था। इसके अलावा चौरी कर भी लगा दिया गया था करशन सिंह के द्वारा। ये भी लिख देना कब लगाया गया था, तो ये 1903 को लगाया था। इसके बाद 3 वर्ष बाद 1906 में तलवार बधाई कर लगाया गया था। ये किसके द्वारा लगाया गया था? पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बधाई कर लगा दिया गया था। तलवार बधाई कर ये लिख दिया? हाँ ठीक, लिखते रहा करो साथ साथ। अब मैंने बताया था चौरी कर किसानों से लिया जाता था जब चौरी कर किसानों की लड़कियों की शादी के अवसर पर राजा द्वारा। ठीक, और ये तो आपको पता ही था। तलवार बधाई कर लिख लो, ये भी तलवार बधाई कर नए सामंत के चुनाव पर या लिख दो नए राजा की चुनाव पर तलवार बधाई कर लिया जाता था। और इसके अलावा क्या लिखना है, और चरण लिख लेते हैं। प्रथम चरण में क्या क्या हुआ था? प्रथम चरण 1897 से 1914 तक चला था, और इसमें धाकड़ जाति के किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव में आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, धाकड़ जाति के किसान थे। आंदोलन किस जाति के किसानों ने किया? तो धाकड़ जाति के किसानों ने किया। और यह आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1897 में किया गया। और कहाँ से किया गया? तो गिरधरपुरा नामक गांव से किया गया। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो मुख्य वक्ता थे, उसको किसानों की समस्या लेकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के पास जाते हैं। मेवाड़ महाराणा ने एक जांच कमेटी बिठाई जिसका नाम था हामिद हुसैन समिति, हामिद की अध्यक्षता में। लेकिन पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली थी, और हामिद हुसैन समिति ने कोई कार्यवाही नहीं की। स्थानीय नेताओं द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, जैसे प्रेमचंद भील है, फतेह करण चरण है, ब्रह्मदेव है। ये मुख्य 3 नेता थे जिसके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। ये स्थानीय नेता थे। दूसरे चरण में बताया था कि 1915 से 1923 तक तो साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े थे। विजय सिंह पथिक बिजली आंदोलन के दूसरे चरण में जुड़े थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर विजय सिंह जी एक उपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में हुई, और जिस दिन हरियाली अमावस्या थी। और उपरमाल पंच बोर्ड के संस्थापक विजय सिंह जी पथिक हैं, और उपरमाल पंच बोर्ड का स्थान बेरीसाल है, और इसके अध्यक्ष थे मन्ना पटेल। संस्थापक विजय सिंह पथिक और अध्यक्ष थे मन्ना पटेल। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया था, जैसे तथा उपरमाल का डंका नामक एक पर्चा भी प्रकाशित किया था। याद रखना, विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर माणिकलाल वर्मा इस आंदोलन में शामिल हुए थे। माणिकलाल वर्मा विजय सिंह पथिक जी से प्रभावित होकर इस आंदोलन से जुड़े थे। यह आंदोलन बिजुलिया ठिकाने में कार्य करते थे। और 1919 ईस्वी में कांग्रेस के जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 ईस्वी में, आपको याद हो तो, उस अधिवेशन में विजय सिंह जी पथिक के कहने पर बाल गंगाधर तिलक ने बिजली आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था, और गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया था किसी कारणवश। ठीक है ना। प्रथम चरण 1897
1897 से 1914। इसमें धाकड़ जाति, यह से लिख दो, यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था। और स्थान लिख देना गिरधरपुरा से। कहाँ से? तो गिरधरपुरा से। गिरधरपुरा गांव है, वहां से आंदोलन शुरू किया गया था। और इसमें स्थानीय नेताओं ने अध्यक्षता की। यानी प्रथम चरण की बात है, जैसे नानकजी पटेल और ब्रह्मदेव, और इसके अलावा वो प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। ठीक है। फिर दो लोग नानजी पटेल और ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी के पास गए किसानों की समस्याओं को लेकर, वो भी लिखे। नानजी पटेल और फतेहकरण चारण नामक दो व्यक्ति मेवाड़ महाराणा के पास किसानों की समस्याएं लेकर गए। ठीक है, लिख दो। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ये दो नाम याद रखना। नानजी पटेल और फतेहकरण चारण नहीं, ठाकरे पटेल, ये गलती से लिख देगा, ठाकरे पटेल। वहां फतेहकरण मत लिख देना, ठीक है ना। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, उतार दो फटाफट। चलो तो लिखो लिखो फटाफट लिखो, 2 लाइन तो है। हाँ ठीक। फिर आता है दूसरा चरण। पहला चरण होता है समाप्त। पहले चरण में स्थानीय नेताओं ने आंदोलन को चलाया था, जैसे ब्रह्मदेव, फतेहकरण, प्रेमचंद भील, ये 3 मुख्य वक्ता थे। ठीक है, इन्होंने प्रथम चरण में भूमिका निभाई थी, याद रखना। दूसरा चरण में लिखो 1915 से 1923। द्वितीय चरण 1915 से 1923। इसके बारे में मैं बताता हूं कि साधु सीताराम दास जी के कहने पर विजय सिंह जी पथिक इस आंदोलन से जुड़े। साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। याद रखना, ये पूछा जाएगा कि साधु सीताराम दास या विजय सिंह जी पथिक बिजली आंदोलन के कौन से चरण में जुड़े थे इस आंदोलन से, तो दूसरे चरण में। इसे सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। फिर साधु
विजय सिंह जी पथिक ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में किया जाता है। ठीक है ना। उस दिन हरियाली अमावस्या थी, हरियाली अमावस्या, और उसके संस्थापक थे विजय सिंह जी। संस्थापक विजय सिंह पथिक। संस्थापक विजय सिंह जी पथिक थे और स्थान बेरीसाल था। अध्यक्ष मुन्ना पटेल, स्थान बेरीसाल। इसके अध्यक्ष थे मुन्ना पटेल। ठीक है, लिख लिया। दूसरा चरण, फिर लिखो विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। आप लिख लोगे ऐसे या लिखवाना पड़ेगा? ठीक है, हाँ, ऊपरमाल सेवा समिति का गठन। फिर विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल सेवा समिति का गठन किया और ऊपरमाल का डंका नामक एक पर्चा भी प्रकाशित किया। एक पर्चा भी प्रकाशित किया जिसका नाम था ऊपरमाल का डंका। विजय सिंह जी पथिक ने किस आंदोलन के दौरान या किस आंदोलन में ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया? तो बिजली आंदोलन में। ठीक है ना। एक ऊपरमाल का डंका, ऊपरमाल सेवा समिति, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ये तीनों का गठन विजय सिंह जी पथिक ने किया था। ठीक है ना। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के कहने पर बाल गंगाधर ने प्रस्ताव रखा और इसका प्रस्ताव जब अमृतसर अधिवेशन हो रहा था, 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हो रहा था, तो वहां तिलक ने पथिक जी के कहने पर यह किसानों की समस्याओं को इसलिए वहां रखा। तो इसका विरोध किसने किया या इसका तो गांधी जी ने किया। किसी कारणवश किया था ना, गांधी जी विरोध नहीं करते थे। बाद में गांधी जी ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसमें सहयोग भी दिया था गांधी जी ने। ठीक है ना। और गांधी जी ने उस दौरान तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। फिर कांग्रेस का 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है, उसमें विजय सिंह पथिक ने किसानों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। जब नागपुर अधिवेशन हो रहा था, नागपुर अधिवेशन कब हुआ तिथि याद रखना, 1920 में नागपुर अधिवेशन हो रहा था। उसमें विजय सिंह जी ने किसानों की प्रदर्शनी का आयोजन किया। किसान प्रदर्शनी का आयोजन। आप लिख तो रहे हो ना, क्या मैं लिखाऊं? हाँ, तो मैं वैसे लिखा रहा हूँ, आप मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो, है ना। हाँ, विजय सिंह पथिक ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में भी एक प्रदर्शनी का आयोजन करवाया। प्रमुख किसान थे कालू जी, गोकुल जी और नंदलाल जी। इसमें प्रमुख किसान याद रखना, कालू जी, कालू जी, गोकुल जी और नंदलाल जी। कालू जी, गोकुल जी और नंदलाल जी। ठीक है, ये प्रमुख 3 किसान प्रमुख थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया और इस अधिवेशन में गांधी जी ने इस आंदोलन का नैतिक समर्थन दिया, ध्यान रखना। फिर गांधी जी ने भी इसमें समर्थन दिया। मेवाड़ रियासतों ने 2 जांच आयोगों का भी गठन किया। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जिसके सदस्य थे बिंदुलाल भट्टाचार्य इसके अध्यक्ष थे और अमर सिंह और अफजल अली इसके 2 सदस्य थे। मेवाड़ रियासत द्वारा
और 2 जांच आयोगों का गठन किया गया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये कब किया गया था? 1919 में। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग को भेजा गया। उसके अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य स्वयं, और इसके नाम पर, उसके ही नाम पर इसका नामकरण रखा गया। और उसके बाद में और अमर सिंह और अफजल अली, इनका नाम भी लिख देना। अमर सिंह, अफजल अली, ये भी बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के 2 सदस्य थे, ठीक है ना। और 1920 में राज सिंह बेदला आयोग भी इसमें भेजा गया था। राज सिंह बेदला, इसके अध्यक्ष थे राज सिंह बेदला, ठीक है ना। ये 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य, राज सिंह बेदला 1920 में। लगातार 2 आयोगों को भेजा था, जांच आयोगों को। राज सिंह बेदला आयोग 1920, इसके सदस्य राज सिंह बेदला अध्यक्ष थे, तखत सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय इसके 2 सदस्य थे। राज सिंह बेदला आयोग 1920, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे राज सिंह बेदला स्वयं, और इसके 2 सदस्य थे तखत सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। तखत सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय, इसके 2 ये क्या थे? सदस्य थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। किसान इन जांच आयोगों से संतुष्ट नहीं हुए थे, संतुष्ट नहीं हुए थे इस जांच आयोगों से। और 1922 ईस्वी में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण किसानों के साथ एक समझौता किया। 1922 में किसानों के साथ अंग्रेजों ने एक समझौता किया था। कब किया? 1922 में अंग्रेजों ने समझौता किया। समझौता कब किया? 1922 में अंग्रेजों ने किसानों के साथ समझौता किया। और समझौता 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी थे, और आजलवी एजीजी का सचिव जो था, आजलवी, आप नाम सुना होगा। रॉबर्ट हॉलैंड अंग्रेजों की तरफ से, रॉबर्ट हॉलैंड, और आजलवी जो एजीजी का सचिव था। रॉबर्ट हॉलैंड खुद एजीजी था। और विल्किंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल, सीमा शुक्ला, ये अंग्रेजों की तरफ से आए थे, ठीक है। और किसानों की तरफ से थे एक तो मोतीलाल और नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, ये मुख्य व्यक्ति थे। समझौते के तहत किसानों की 25 कर माफ कर दी गई थी। इस समझौते से वो भी लिखवा देते हैं, किसान कौन थे, अंग्रेजों की तरफ से कौन आए थे, ठीक है ना। किसानों ने 1922 में किसानों के साथ अंग्रेजों ने समझौता किया, और इस समझौतों में अंग्रेजों की ओर से थे एक तो एजीजी स्वयं थे, रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी थे, रॉबर्ट हॉलैंड, और आजलवी, ये एजीजी का सचिव था, वो भी आया था। और एक था विल्किंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी, विल्किंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये व्यक्ति अंग्रेजों की तरफ से थे। बिहारी लाल और सीमा शुक्ला, ये भी लिख लो, बिहारी लाल और सीमा शुक्ला, ये व्यक्ति थे अंग्रेजों की तरफ से। और किसानों में कौन थे? तो जैसा हम देख लो, राम नारायण चौधरी जी, और मोतीलाल, माणिकलाल वर्मा, नारायण पटेल और मोतीलाल। माणिकलाल वर्मा, नारायण पटेल
मोतीलाल तेजावत, सॉरी राम नारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, नारायण पटेल और मोतीराम, और नारायण पटेल लिख दिया, मोतीराम, मोतीराम कर दो या लाल कर दो, मोतीलाल। ये मुख्य व्यक्ति थे जिसके मध्य में समझौता हुआ था अंग्रेजों की ओर से। रॉबर्ट हॉलैंड थे जो एजीजी खुद थे, और ये एजीजी के सचिव थे आजलवी, और विल्किंसन ध्यान रखना ये थे पीए थे शायद, नहीं पीसीसी थे, और प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल, सीमा शुक्ला। किसानों की तरफ से रामनारायण चौधरी जी जो मुख्य वक्ता थे, माणिकलाल वर्मा जी थे, नारायण पटेल थे, मोतीराम थे या मोतीलाल थे, ठीक है, ये व्यक्ति मुख्य थे। समझौते के तहत किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए थे, 35 कर माफ कर दिए गए थे, और लगान जो था 2/5 था, उसकी जगह 1/5 कर दिया गया। इस समझौते के तहत, यह समझौता 1922 में हुआ था, ध्यान रखना, और इस समझौते के तहत 35 कर माफ कर दिए गए थे, ठीक है। और लगान एक बार मिटा देते हैं, पैंतीस कर माफ कर दिए गए थे, लगान 2/5 की जगह 1/5 कर दिया गया था, 35 करों की समाप्ति। और लगान में देखा जाए तो 2/5 की जगह 1/5 कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना। लगान कितना कम कर दिया गया, 2/5 की जगह 1/5 कर दिया गया। और बिजलिया के सामंत केसरी सिंह ने इस समझौते को लागू नहीं किया, परंतु केसरी सिंह जी ने इस समझौते को लागू नहीं किया था, केसरी सिंह ने लागू नहीं किया, केसरी सिंह जी ने इस समझौते को लागू नहीं किया। केसरी सिंह पृथ्वी सिंह जी के बाद के सामंत थे, पृथ्वी सिंह के बाद के सामंत। याद रखना, आपको पता हो तो, नहीं तो। फिर तीसरा चरण आता है, तीसरे चरण में 1923 से 1941 तक बता दिया था आपको, ठीक है। इसमें भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने असिंचित भूमि पर टैक्स बढ़ा दिए थे, असिंचित भूमि पर भी कर बढ़ा दिए गए थे, जो सिंचित नहीं थी भूमि उस पर भी कर बढ़ा दिए थे। तीसरा चरण में देखते हैं, तृतीय चरण, उन्नीस सौ 23 से 1941 तक, ये फाइनल चरण है तीसरा, ठीक है। इसमें वो और देखा जाए तो ट्रेंच ने, भूमि बंदोबस्त अधिकारी था ट्रेंच, ट्रेंच था भूमि बंदोबस्त अधिकारी, भूमि बंदोबस्त अधिकारी। और इसने ध्यान रखना असिंचित भूमि पर भी कर बढ़ा दिए थे, असिंचित भूमि पर करों की बढ़ोतरी, असिंचित भूमि पर भी कर बढ़ा दिए थे। और विजय सिंह जी पथिक ने के कहने पर किसानों ने असिंचित भूमि सामंतों को वापस लौटा दी। किसानों ने कहा कि भाई हमें भूमि नहीं चाहिए, सामंत ने इस भूमि को जब्त कर दिया, सामंत इतना ही चाहते थे। और 1928-29 में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन, विजय सिंह पथिक भी इस आंदोलन से अलग हो गए। दूसरे चरण में विजय सिंह जी पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे माणिकलाल वर्मा के कहने पर, और इस चरण में विजय सिंह पथिक भी अलग हो जाते हैं। विजय सिंह पथिक अलग हो गए, तीसरे चरण में विजय सिंह पथिक भी अलग हो गए। और फिर गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। फिर गांधी जी ने कहा कि विजय सिंह जी पथिक जी तो अलग हो गए, और जमनालाल को कहा कि तुम जाओ। गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं जमनालाल बजाज, और गुलाम नंबर 4 भी इसे कहते हैं। फिर जमनालाल बजाज आए गांधी जी के कहने पर। ट्रेंच ने कर बढ़ा दिए थे असिंचित भूमि पर। गांधी जी के कहने पर कौन आई, जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं, और गुलाम नंबर 4 कहते हैं, गुलाम नंबर 4 क्यों कहते हैं पता नहीं,
और जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता घोषित किया। जमनालाल बजाज ने नेता घोषित किया हरिभाऊ उपाध्याय को नेता घोषित किया। हरिभाऊ उपाध्याय को नेता घोषित किया। और 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह शुक्ला। उसने किसानों के साथ समझौता करवाया। समझौता करवाने वाले कौन थे? वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता। वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता। वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता, इस दो लोगों ने समझौता करवाया किसानों के साथ। किसानों से समझौता करवाया। कब करवाया? तो 1941 में। तब जाके ये फाइनल समाप्त होता है आंदोलन। और फिर और जब्त की गई जो जमीनें थी वो भी वापस दिलाई गई। जब्त जमीनें भी वापस दिलाई गई। और जो 35 कर पहले माफ कर दिए गए थे, उसके बाद में 17 कर और माफ कर दिए गए। फिर 32 कर बच्चे। तिलक और गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखे। किस किस ने लिखे? तिलक और गांधी जी को। तिलक और गांधी जी ने पत्र लिखे महाराणा को, ठीक है, कि करों की और भी समाप्ति की जाए। और जिन समाचार पत्रों ने बिजुलिया आंदोलन का समर्थन किया था वो थे, मैं बता रहा हूँ। अपने मराठा समाचार पत्र में तिलक ने बिजुलिया के समक्ष एक लेख लिखा था। तिलक का समाचार पत्र था, मराठा एक समाचार पत्र था। उसमें तिलक ने एक बिजुलिया के पक्ष में एक लेख लिखा। तो इसमें समर्थन करने वाले एक तिलक का मराठा समाचार पत्र था, जिसने बिजुलिया के एक पक्ष में एक लेख लिखा था। और गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार था प्रताप समाचार पत्र। उसमें बिजुलिया की खबरें छापी गई। प्रताप समाचार पत्र या एक बार लिखा लेते हैं आपको पूरा, ये मिटा ही देते हैं ताकि आराम से लिख सकें। मुख्य भूमिका निभाने वाले समाचार पत्र। एक तो तिलक का समाचार पत्र था मराठा, और जिसमें बिजुलिया के पक्ष में एक लेख लिखा गया। ऐसे लिखा था। और गणेश शंकर विद्यार्थी का उसका समाचार पत्र था प्रताप। उसने भी बिजुलिया आंदोलन के पक्ष में खबरें छापी थी, ठीक है। प्रताप समाचार पत्र एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। वो कानपुर यूपी से प्रकाशित होता था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। विजय सिंह पथिक ने विद्यार्थी जी को चांदी की राखी भेजी, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक ने एक राखी भेजी। मुंशी प्रेमचंद का जो रंगभूमि उपन्यास है, आपने देखा होगा, मुंशी प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास, उसमें भी वो भी उपन्यास बिजुलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। एक प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास वो इसी आंदोलन पर आधारित है। रंगभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और
माणिकलाल वर्मा का एक गीत है पंछीड़ा, पंछीड़ा उड़तो उड़तो जाई जाई, ठीक है ना। विजय सिंह माणिकलाल वर्मा का एक पंछीड़ा गीत, वो भी इस पर आधारित है। और विजय सिंह पथिक का एक गीत है, माणिकलाल वर्मा का गीत है पंछीड़ा, और पथिक जी का वो गीत है पीड़ितों का पंछीड़ा। पथिक जी का गीत कौन सा है? पीड़ितों का पंछीड़ा, पीड़ितों का पंछीड़ा, वो भी इसी आंदोलन से संबंधित है। पथिक जी ने एक गीत की रचना की थी। और भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रेरित किया था। बिजोली आंदोलन का जो इम्पोर्टेंसी देखी जाए, बिजोली आंदोलन की इम्पोर्टेंसी, महत्व देखा जाए तो राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। ठीक है, एक बार आप लिखो, मैं बोलता हूँ, ठीक है, लिखते रहो। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। विश्व का सबसे लंबा और अहिंसक आंदोलन था ये। लंबा कितना? 44 वर्ष, 44 ईयर्स तक यह आंदोलन चला था। और यह अहिंसक था, किसी भी प्रकार की हिंसा इसमें नहीं हुई थी, ठीक है ना। आंदोलन के दौरान किसानों की ने बाहरी धन ग्रहण भी नहीं किया था। यह किसानों के आत्मसम्मान को दर्शाता है कहीं ना कहीं। इस आंदोलन ने राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन के प्रेरणा का कार्य किया है। बिजोली आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा है। इस आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का भी संचार किया है, ठीक है। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिलाएं अंजना देवी हो गई, रमा देवी जी थे, अंजना देवी और रमा देवी, दो महिलाएं थी जिसने इस आंदोलन में भाग लिया था। अंजना देवी और रमा देवी, अंजना देवी और रमा देवी, ये ध्यान रखना, दो महिलाएं थी। इन्होंने भी मुख्य भूमिका इसमें निभाई थी। राजनीतिक संगठनों ने भी इसमें आंदोलन का समर्थन किया था, जैसे राजस्थान सेवा संघ हो गया, और राजपुताना मध्य भारत संघ हो गया। राजपुताना मध्य भारत संघ जमनालाल बजाज, और राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह जी पथिक वाला। इस आंदोलन में पर बोल्शेविक क्रांति 1917 का प्रभाव पड़ा। बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी, उसका भी इसमें प्रभाव पड़ा, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव लिख लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव था। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी रूस में, ठीक है। उसका भी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। और ठीक है, ये इतना ही था बिजोली किसान आंदोलन। और याद रखना, बिजोली किसान आंदोलन में एक अहिंसक आंदोलन था, 44 वर्ष तक चला था, सबसे लंबा आंदोलन चला था। और इस आंदोलन में राजस्थान के अन्य आंदोलन को भी एक तरह से प्रेरणा दी है, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ, राजपुताना मध्य भारत सभा, इस संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। आगे बेगू किसान आंदोलन है, ठीक है, ये समर्थन करते हैं। बेगू किसान आंदोलन देखो, बेगू अब वो बूंदी बर्ड किसान आंदोलन सब छोटे छोटे ही है, ये ही एक बड़ा किसान आंदोलन था, ठीक है ना। वो भी मैंने आपको सार गर्भित नहीं बताया है, ठीक है ना। सार गर्भित बताया तो इसमें 3-4 घंटे लगते हैं, सार गर्भित पढ़ाया जाए तो, ठीक है ना। मैंने तो बस इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाए आपको, ठीक है ना। कहाँ क्या हुआ था, कहाँ से कहाँ तक गए थे, ये सारा जो बस मैंने तो एक तरह से आपको समरी बताई। ये मुख्य जो पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वो लिखा है, पूरा नहीं लिखवाया, विस्तार से नहीं लिखा है। बेगू आंदोलन, बेगू आंदोलन, ठीक है। इस आंदोलन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बेगू किसान आंदोलन चांदाखेड़ी मंडावरी, इस बेगू किसान आंदोलन के दो मुख्य केंद्र थे। और बेगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना, प्रथम श्रेणी का ठिकाना। किसका प्रथम श्रेणी का ठिकाना? मेवाड़ का, ठीक है, ध्यान रखना।
और 1921 ईस्वी में धाकड़ किसानों द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह भी आंदोलन धाकड़ किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। धाकड़ जाति के जो किसान थे उसके द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और मैनाल भीलवाड़ा से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। मैनाल भीलवाड़ा के भैरकुंड नामक स्थान से। ठीक है, प्रारंभ धाकड़ जाति मैनाल भीलवाड़ा के स्थान कौन सा है? भैरकुंड, याद रखना। ठीक है, मैनाल भीलवाड़ा के भैरकुंड नामक स्थान से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और यह आंदोलन क्यों हुआ था? इसमें 53 प्रकार के कर हैं। बिजुलिया में 84 प्रकार के कर थे, इसमें 53 प्रकार के कर हैं। अधिक भू राजस्व है और बेगार है और लाटाकंता। बेगार लाटाकंता अधिक भू राजस्व उसमें भी थे, याद रखना। किसान आंदोलन क्यों करते हैं? कर होंगे तभी करते थे, अधिक कर थे और अधिक भू राजस्व था। और लाटाकंता बेगार ये व्यवस्थाएं थी। बेगार क्या होता है? फ्री में काम करवाना, पैसे नहीं देने। ठीक है ना, ये बेगार होती। और 53 प्रकार के कर, ये याद रखना। ठीक है, बाकी ये तो सेम ही है, कुछ नहीं। कर कितने थे? 53 प्रकार के, 53 प्रकार के कर थे। और इसके नेता कौन थे? राम नारायण चौधरी जी। इस आंदोलन के नेता राम नारायण चौधरी जी। इस जो ये आंदोलन राजस्थान में जितने भी आंदोलन होते हैं, राम नारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, इसकी मुख्य भूमिका दिखाई देती है, गांधी जी की। ठीक है ना, राम नारायण चौधरी इसके मुख्य नेता थे इस आंदोलन के। ठीक, और आगे 1922 ईस्वी में अजमेर में किस विजय सिंह पथिक ने किसान और बेगी के सामंत अनूप सिंह थे, उसके मध्य समझौता करवाया था। 1922 ईस्वी में, देखो 1922 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने किसानों और बेगू के सामंत अनूप सिंह के साथ समझौता करवाया। कब करवाया? 1922 ईस्वी में। बेगू के सामंत कौन थे? अनूप सिंह। जब बिजुलिया ये बेगू का आंदोलन हुआ था तब उस समय बेगू के सामंत थे अनूप सिंह। ठीक है, और पथिक जी ने समझौता करवाया था। पर ट्रेंच ने यह समझौता बोल्शेविक समझौता कहा। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी इस समझौते को, और मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार किसने किया? मेवाड़ रियासत ने। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया और इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। ठीक है, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया, अनूप सिंह को अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर दिया और अमृतलाल को बेगू का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अनूप सिंह को गिरफ्तार करके अनूप सिंह की जगह पर बेगू का सामंत प्रशासन अमृतलाल को बना दिया जाता है। इसको अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसकी जगह अमृतलाल को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर इसमें एक हत्याकांड होता है, गोविंदपुरा हत्याकांड। कब होता है? 13 जुलाई 1923 को, याद रखना। गोविंदपुरा हत्याकांड, बेगू किसान आंदोलन। गोविंदपुरा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेगू किसान आंदोलन से। गोविंदपुरा हत्याकांड कब होता है? 13 जुलाई 1923 को। और ये हत्याकांड में क्या होता है एक बार बताते हैं कि इसमें किसानों की एक सभा हो रही थी। उस पर एक ट्रेंच नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने इस सभा पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 2 किसान शहीद हो गए थे, रूपा जी और कृपा जी। ठीक है, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ 2 किसान शहीद हो गए थे गोलीबारी से। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाता है। ठीक है ना। और 1925 में किसानों के साथ एक समझौता होता है, उसमें 34 प्रकार के कर माफ कर दिए जाते हैं। 53 में से 34 कर माफ कर दिए जाते हैं। आंदोलन के अन्य के अंदर चांदखेड़ी थे, मंडावरी थे। ठीक है ना, तो लिखो गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923। गोविंदपुरा हत्याकांड
13 जुलाई 1923। फायरिंग किसने की थी? ट्रेंच ने की थी। ट्रेंच ये कौन था? अंग्रेज अधिकारी था। इसने फायरिंग कर दी थी जिसमें 2 किसान शहीद हो गए। रूपा जी और कृपा जी धाकड़। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वो बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन। रूपा जी कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से? बेगू किसान आंदोलन, याद रखना। गोविंदपुर हत्याकांड कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। और इसके अन्य केंद्र चांदखेड़ी, मंडावली। अन्य केंद्र चांदखेड़ी और मंडावली, इसके अन्य केंद्र से। और इसमें 34 प्रकार के कर माफ कर दिए गए थे। कुल कर थे 53 मैंने बताई थी, ठीक है ना। 34 कर माफ कर दिए जाते हैं। और मेवाड़ में खालसा क्षेत्र का आंदोलन। मेवाड़ में खालसा क्षेत्र का आंदोलन अप्रैल 1921 में होता है, याद रखना। मैं बता रहा हूँ ये दूसरा आंदोलन है। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन यह अप्रैल 1921 में होता है। जाट किसानों द्वारा यह आंदोलन किया जाता है, ठीक है। उदयपुर से आंदोलन प्रारंभ होता है। और मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन के नेता है गोकुल जी, जिसका गांव था पांडोली। कौन सा गांव था? पांडोली। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन अप्रैल 1923 जाट किसानों द्वारा उदयपुर से आंदोलन प्रारंभ होता है। कहां से था? मेवाड़ खालसा आंदोलन। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। और अन्य इसमें बातें हैं कि 1921 जाट किसान उदयपुर। 1921 जाट किसान उदयपुर, गोकुल जी जाट। 1921 और किसान जाट किसान थे। और इसमें मुख्य थे गोकुल जी, गोकुल जी जाट। गोकुल जी जाट इसके मुखिया थे। और यह उदयपुर की पांडोली से आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है ना। ये याद रखना, और है कुछ नहीं। और इसमें एक पांडोली सम्मेलन भी होता है दिसंबर 1921 में। उसके निर्णय पांडोली इसी में। चलो ये बेगू वाला ये मिटा देते हैं। इसमें एक सम्मेलन होता है, पांडोली सम्मेलन। पांडोली कब होता है? 1922 में होता है। सॉरी 22 में नहीं, 1921 में होता है। और इसमें कुछ निर्णय लिए गए, जैसे आंदोलन को बिजुलिया की तरह चलाया जाएगा, ठीक है ना। और अगला सम्मेलन मातरकुंडिया चित्तौड़ में आयोजित करवाया जाएगा, ठीक है। मातरकुंडिया सम्मेलन होता है फिर 1922 में मातरकुंडिया में दूसरा सम्मेलन। मातरकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। इस सम्मेलन में किसानों की अधिकांश मांगें स्वीकार कर ली गई थी। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। अफीम कमीशन का गठन कर दिया गया था। बूंदी बर्ड किसान आंदोलन फिर अगला देखेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में आप लिख दो पांडोली सम्मेलन के निर्णय। पांडोली सम्मेलन दिसंबर 1921 में हो गया था। और इसमें निर्णय यह बिजुलिया की तरह चलाया जाएगा। और मातरकुंडिया चित्तौड़ में दूसरा सम्मेलन आयोजित करवाया जाएगा। इसके निर्णय क्या थी? एक तो बिजुलिया की तरह, यानी बिजुलिया की तरह अहिंसक होगा, बिजुलिया की तरह। और अगला सम्मेलन, इसमें कहा गया कि अगला सम्मेलन कहाँ करवाया जाएगा? मातरकुंडिया। अगला सम्मेलन मातरकुंडिया में करवाया जाएगा। मातरकुंडिया कहाँ है? चित्तौड़ में, ठीक है। फिर 1922 में मातरकुंडिया का सम्मेलन होता है। उसमें क्या होता है देखते हैं, ठीक है ना। मातरकुंडिया 1922 में होता है सम्मेलन। उस सम्मेलन में क्या होता है देखते हैं कि इस सम्मेलन में किसानों की अधिकांश मांगों की स्वीकृति होती है। अधिकांश मांगों की स्वीकृति